अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफात zulekhaskichen.com से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। चलिए आज हम बनाते हैं एकदम परफेक्ट सा और क्रिस्पी सा फ्राइड अनियंस बेरेस्ता घर पर। ये देखिए कितने क्रिस्पी है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए आपने कितने क्रिस्पी और करारे थे। प्याज फ्राई करना तो रोज किसी ना किसी सालन, सब्जी, ग्रेवीज उसमें लगता ही है, तो इसके लिए एक बड़ा सा बैच बना के रख दो कि आपका टाइम सेव हो जाएगा। आप चाहें तो एक क्रिस्पी बेरेस्ता हलीम पर या फिर खौसों पर भी डालकर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ 1 किलो प्याज ली है, उसे बहुत अच्छे से छील लीजिए। जब सारी प्याज छील लें उसे बीच में से 2 टुकड़े कर दीजिए और ये जो ऊपर का जो आप सीड टाइप देख रहे हैं ये इसे निकाल कर फेंक दीजिए। इसी तरीके से सारी प्याज को कर लीजिए। जब प्याज को आप काट लें तो अच्छे से पानी से धो लें और नितार कर छन्नी पर रख दे कुछ समय के लिए, सो दैट थोड़ा सूख जाए। या फिर मेरी तरह किचन टॉवल की मदद से सारी प्याज को पोंछ लें और साइड पर रख दें। अब ये सारी आधी करी हुई प्याज को आप चाहें तो छुरी की मदद से हाथ से काट सकते हैं या फिर मेरी तरह ये कटर से काट सकते हैं। प्याज को आप चाहें जैसा भी काट लें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि प्याज की जो साइज है एक तरीके ही होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कोई पतली कटी, कोई मोटी कटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट हमेशा मैं ये कटर से ही काट लेती हूँ। चलिए थोड़ी मैंने प्याज काट ली है। अब इसमें क्या करना है, इस तरीके से आप प्याज को खोल लीजिए। ऐसा करने से वो प्रॉपरली इवनली फ्राई होगी सब जगह से। इसी तरीके से सारी प्याज को काट लीजिए और इस तरीके से खोल लीजिए। अच्छा, जो थोड़े से बच जाते हैं एंड में, जो कभी कभी नहीं हमसे कट रहे होते हैं कटर में, तो उसे आप साइड पर रख दीजिए। उसे कोई सब्जी में डाल दीजिएगा बारीक काट कर, या प्याज से चावल को बघार लीजिए वही प्याज बची हुई से। चलिए प्याज सारी कट चुकी है। साइड बाय साइड मैंने तेल गरम पे रख दिया है। तेल जब फास्ट आंच पर गरम हो गया तो मैं अब प्याज डाल रही हूँ। थोड़ी सी प्याज डालिए, सारी मत डालिए। थोड़ा सा आप देखेंगे तेल ऊपर आ रहा है, आप पीछे ही खड़े रहिएगा। और फिर जब थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, जब आप प्याज डालोगे ना तो टेम्परेचर नीचे आ जाएगा तेल का। फिर थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर हो, फिर थोड़ा थोड़ा करके प्याज डालिए। थोड़ा पीछे ही खड़े रहिएगा। और ये मैं एक प्लेट का सारी प्याज डाल देती हूँ और इसे फास्ट आंच पर फ्राई कर लीजिए। आपने इसे बार बार थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहना है। साइड बाय साइड टिश्यू पेपर डालकर एक प्लेट को सेट भी करके रख दीजिए कि हम बाद में बेरेस्ता बनेगा तो उसके ऊपर डाल देंगे। और इसे बार बार इंटरवल पे चलाते रहें और प्याज को फ्राई करें। थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा। अब बेरेस्ता बनाना बहुत ही आसान है। बस एक ही बात आपने याद रखनी है कि ओवर डार्क नहीं करना है इसके कलर को, क्योंकि जैसे ही आप बाहर निकालोगे तब भी प्याज फ्राई होते रहेगी। वो टेम्परेचर उतना हाई रहता है ना प्याज का कि बाहर निकल कर भी वो फ्राई होगी, तो वो बाहर आके डार्क हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं लाइटिश गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हल्का हल्का आपको वाइटिश बीच बीच में लगेंगे भी, कोई बात नहीं, निकाल लीजिए इसे। छन्नी में लीजिए, दूसरी जो चम्मच है उसे इस तरीके से प्रेस कीजिए तो सो दैट सारा जो तेल है हमारा निकल जाए और उसे टिश्यू पेपर वाले जो प्लेट है उसमें डाल दीजिए। ये देखिए इस तरीके से। बाकी के बचे हुए जो बेरेस्ते हैं उसे भी क्विकली छन्नी में लीजिए, प्रेस कीजिए चम्मच की मदद से और टिश्यू पेपर के ऊपर डाल दीजिए। अच्छा, छोटे बहुत अभी बच गए होंगे तो हमेशा मैं क्या करती हूँ, गलनी से इस तरीके से बारीक वाले ले लेती हूँ। लेकिन हाँ, गलनी हमेशा याद रखें कि स्टील की होनी चाहिए और इसे भी टिश्यू पेपर के ऊपर डाल दें नितारने के लिए। अब उसी समय फोक की मदद से ये जो हमारे प्याज है उसे इस तरीके से सेपरेट कीजिए। ये करना ज़रूरी है सो दैट एकदम छोटे छोटे होंगे, क्रिस्पी भी ज़्यादा होंगे। नहीं तो क्या होगा, एक दूसरे में एंटेंगल्ड हो जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी यूज़ करने में। तो ये बन गया हमारा क्रिस्पी बेरेस्ता घर पर, एकदम क्विकली झटपट। इसी तरीके से बैचेस में फास्ट आंच पर फ्राई करें, थोड़ा थोड़ा डालें। इस समय जब आप स्टार्ट करते हो हमेशा याद रखें थोड़ा ही डालें, फिर पीछे हट जाएं क्योंकि आप जले ना
और फिर जब टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाता है फिर बाकी की प्याज डालें और उसे फास्ट आंच पर फ्राई करें। तब तक फ्राई करें जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। अच्छा, और इसे बार बार चलाते रहिएगा। फ्राई करने के बाद ये वाला स्टेप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है पिस्ते में। चलिए अब हम स्टोर करते हैं। तो ये जब रूम टेम्परेचर पे आ जाती है अपने आप क्रिस्पी हो जाएगी। इसे एयर टाइट कंटेनर में डालिए या फिर मेरी तरह मैं तो प्लास्टिक जिप लॉक बैग आती है उसमें हमेशा डाल देती हूँ। इस तरीके से जिप लगा लीजिए, हवा निकाल दीजिएगा और जिप लगाने के बाद फ्रिज में रख दीजिए। जब भी मन करे निकालें और इसे ग्रेवीज या सब्जियों में या सालनों में डालें और इंजॉय करें। यूजुअली मैं क्या करती हूँ, सारे एक ही पैकेट में नहीं डालती हूँ। इस तरीके से मैं 3-4 पैकेट्स बना लेती हूँ और उसे भी ये जिप लॉक को भी एयरटाइट कंटेनर में डालकर फिर फ्रिज में डालती हूँ। ऐसा करने से जब मैं नेक्स्ट टाइम फ्रिज से निकालती हूँ तो सारे जो बिरस्ते हैं उन्हें हवा नहीं लगती है, बस वो एक छोटे से पैकेट वाले को हवा लगती है। ऐसे से वो मेरे जो दूसरे बिरस्ते हैं वो और ज़्यादा टाइम चल सकते हैं। इसके लिए मैं ऐसा स्टेप करती हूँ। आप चाहें तो सारे एक में डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये 1 किलो में इतने बने हैं। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।